मध्य प्रदेश अब देश के औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान गढ़ने की कगार पर है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भाभ्या के तहत देश में 100 अत्याधुनिक प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने हैं। 33,600 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी योजना में मध्य प्रदेश ने 11 प्रस्तावों के साथ देश में दूसरा स्थान हासिल किया है और इसी औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से दिल्ली में मुलाकात की है। मध्य प्रदेश के लिए यह सिर्फ 11 औद्योगिक पार्कों का प्रस्ताव नहीं बल्कि सवाल है, क्या भाभ्या मध्य प्रदेश को देश का अगला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और निवेश का हब बना सकती है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। भाभ्या का मूल उद्देश्य ऐसे विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क तैयार करना है जहां उद्योगों को जमीन, सड़क, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक और जरूरी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हों, यानी निवेशक आएं और बिना लंबी प्रक्रियाओं के उत्पादन शुरू कर सकें। 2026-27 से 2031-32 तक देश में 100 से अधिक औद्योगिक पार्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौड़ में मध्य प्रदेश ने भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। पहले राउंड में देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 87 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र 14 प्रस्तावों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि मध्य प्रदेश 11 प्रस्तावों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। उज्जैन से रीवा, धार से ग्वालियर, जबलपुर तक ये प्रस्तावित औद्योगिक पार्क प्रदेश के विभिन्न अंचलों में औद्योगिक विकास का नया नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रस्तावित 11 पार्कों का कुल क्षेत्रफल 9,000 एकड़ से अधिक है। धार का भौंसीला पार्क टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा, जबकि अन्य प्रस्तावों में फार्मा, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, आईटी और आईटीज जैसे भविष्य में के महत्वपूर्ण सेक्टरों पर फोकस है। यानी लक्ष्य सिर्फ उद्योग लगाना नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन विकसित करना है। जब मैं एमएसएमई की और अलग अलग प्रकार की उद्योग की नीतियों की तरफ देखता हूं तो लगातार प्रदेश के युवाओं के लिए, माता और बहनों के लिए, रोजगार परक रोज कामों के लिए आप समाचार पत्रों में देख रहे होंगे। कल ही दिल्ली के अंदर 14,000 से ज्यादा हमारे आईटी और उससे जुड़े हुए मित्रों के लिए रोजगार के लिए ग्वालियर के अंदर एक बड़ा एमओयू हमारे भारत सरकार के मंत्री श्रीमान सिंधिया जी के साथ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमने किया है। भविष्य में टेलीकॉम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र यह हमारा चंबल का अंचल बनेगा। अब कपास से खेत से कारखाना और कारखाने से कपड़ा, कपड़े से सिले हुए कपड़े और कपड़े बनकर के निर्यात होंगे देश और दुनिया के अंदर। झाबुआ में समृद्धि आएगी, निमाड़ तक कपास का पूरा नया कृषि का रकबा बनेगा। हर एक खेत के माध्यम से खेती, हर किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, पशुपालन से दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, हमारे किसान के जीवन के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा बड़ा अगर पीएम मित्रा पार्क बन रहा है जहां 3 लाख लोगों को काम मिलेगा, जोरदार अभिनंदन करें धार में आपके पास में। अब हमारे झाबुआ, धार, अलीराजपुर के लोगों को बाहर पलायन करने जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही काम मिलेगा। रोजगार के बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं, अब बाहर के लोग आके रोजगार लेंगे। धार, झाबुआ में ये बदलता समय है। और मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन और कपास के साथ साथ वस्त्र निर्माण के मामले में भी अभी बीते समय 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इसी गुजरात की बाउंड्री पर धार जिले के अंदर पीएम मित्र पार्क में सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन किया। और ये भी इतिहास बना है कि इधर टेक्सटाइल पार्क के बनने का भूमि पूजन हो रहा, उसी समय सारे प्लाट बिक गए, सारे उद्योगपतियों ने ले लिए। ये भी एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के साथ बना है। ये हमारी साख और धाक के साथ हमारी विश्वसनीयता का भी बड़ा प्रमाण निकला है, जिसके आधार पर आज सभी सेक्टर में हर एक जगह हमारे व्यापार व्यवसाय की पॉलिसियों के कारण से निवेश को पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिल रहा है और हमारी सरकार को समर्थन भी मिल रहा है। और हमने भी ये निर्णय किया है सरकार के माध्यम से, जब पर्याप्त लैंड बैंक है,
जल हमारे पास पर्याप्त भंडारण है, बिजली भारत के अंदर, भारत में तो क्या अब तो दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहीं से है तो मध्य प्रदेश के यहां से आ रही है। और मध्य प्रदेश की बिजली के बलबूते पे दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। सरप्लस बिजली, सड़क कनेक्टिविटी है, जैसा गुजरात का वातावरण है। हमने तो अभी तक डीबीटी के माध्यम से पीएम की और बाकी सरकार की योजनाओं के पैसे जाते देखे कि बराबरी से जिसका हक का पैसा उसके हाथ तक पहुंचे। लेकिन हमने ये क्रम माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से उद्योगपतियों के लिए भी करा कि कहीं टेबल घूमने की जरूरत नहीं है, आपके हक का पैसा आपके सीधे खाते में आता है। ये हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है और उसका क्रम भी ऐसा बना है कि पिछले महीने तक का भी हेवी इंडस्ट्री का हो, एमएसएमई का हो, किसी प्रकार की कोई वचनबद्धता है जिसके आधार पर हमने कहा कि हमारे निवेशकों का ये उनका हक का पैसा है। हमारी सरकार ने सब कुछ क्लियर किया। पुराना बैकलॉग भी हमारी सरकार के पहले का, और अब तो ऐसा हो गया लगातार। तो ये आपका हमारा मिलकर चलने का एक नया, आज का दिन का नया संकल्प है। भाभ्या की खासियत केवल औद्योगिक जमीन नहीं बल्कि पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना है। सड़क, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक, डिजिटल कनेक्टिविटी और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ श्रमिकों के लिए आवास, स्वास्थ्य, क्रेच और स्कूल जैसी सुविधाएं भी औद्योगिक विकास का हिस्सा होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि निवेश आए, उद्योग लगे, रोजगार बढ़े और मध्य प्रदेश देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों की कतार में मजबूती के साथ खड़ा हो। भाभ्या मध्य प्रदेश के लिए इसी दिशा में एक बड़ा अवसर बनकर सामने आई है। यदि प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश अनुकूल वातावरण के साथ विकसित किया जाता है तो यह योजना प्रदेश के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा दे सकती है। यहाँ मैं कुछ घोषणाएं करना चाहूंगा। इंदौर आईटी पार्क सुपर कॉरिडोर, इंदौर के सुपर कॉरिडोर में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला अत्याधुनिक आईटी पार्क का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं जो जीसीसीएस आईटी डिजिटल सेवा कंपनियों को विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले की अवसंरचना उपलब्ध कराएगा। सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश में सेमीकंडक्टर के खासकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान, उद्योग सहयोग एवं क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा। यह सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। भोपाल आईटी पार्क वर्ग स्क्वायर फीट का बड़ा एक हमारा अपना आईटी पार्क बनाया जाएगा। यहाँ विश्व स्तरीय सभी डिजिटल सेवा कंपनियों को प्लग एंड प्ले के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। एवीजीसी एक्सरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंदौर, ऐसे इस बहुत सारी चीज़ों के साथ खासकर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नया आईटी पार्क भी जब हमारा कोलार सतगढ़ी में बन रहा है तो यहाँ पर भी 5 एकड़ का प्लग एंड प्ले का बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बिल्डिंग खड़ा करेंगे जिसमें हमारे भविष्य के युवाओं के लिए भी उनकी कंपनियों को काम करने की जगह मिलेगी। एआई से लेकर के सभी सेक्टर में नवाचार, अनुसंधान, कौशल विकास एवं उद्योग अकादमिक सहयोग के लिए सरकार कटिबद्ध है। जो प्रचलित हमारी अभी इंडस्ट्रियों का जो खास करके प्रोजेक्ट हैं जिस पर लोग बात काम कर रहे हैं, उज्जैन में जैसे विक्रम उद्योगपुरी जो मेडिकल डिवाइस, ये देश के 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये बड़ी सौगात दी थी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क अगर किसी ने डेवलप किया तो मध्य प्रदेश ने किया। और उससे ज्यादा आनंद की बात यह है लगभग 1000 एकड़ जमीन में होने वाला ये एरिया आज की स्थिति में 99% से ज्यादा भर चुका है। इसलिए इतनी जमीन और निकाल करके इसके सेकंड पार्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। पीएम मित्रा अर्थात पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड ऑपरेशन, ये अपना अप्रैल पार्क धार के लिए है और इसमें खासकर ट्राइबल के अंदर रोजगार देने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियों की बड़ी संभावना है धार जिले में बदनावर के पास, और इस पे भी हमारा काम प्रारंभ हो गया है। इसका क्षेत्रफल ही लगभग 1563 एकड़ का है। 1000 करोड़ का इस पे काम है। ऐसे ही मेडिकल डिवाइस पार्क के बाद में हमने ये मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इक्विपमेंट का नर्मदापुरम का होशंगाबाद वाला पार्ट है।
ये लगभग 227 एकड़ में 464 करोड़ का, ये भी बड़ा काम है। तो ये जो हमारा नर्मदापुरम का अर्थात पुराना होशंगाबाद जिला में एक बड़ी संभावना वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार से हमारा चंबल का बेल्ट मुरैना में मेगा लेदर, फुटवियर और अलग अलग प्रकार से सीतापुर वाला पार्ट है। ये 222 करोड़ का 161 एकड़ में ये भी बड़ा काम हो रहा है। और कुछ अलग अलग एरिया निकाले हैं जिस एरियो के माध्यम से जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहे हैं इनसे जोड़ करके इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपमेंट करने का भी हमने प्लान बनाया है। जैसे दिल्ली नागपुर इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वाराणसी मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर जो प्रस्तावित है, ये 4 तो भारत सरकार की योजनाओं के साथ इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की योजना, नर्मदा एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पथ, चंबल एक्सप्रेसवे, इन सब के माध्यम से प्रदेश में बाकी गतिविधियों के साथ आर्थिक गतिविधियां भी बड़े पैमाने पे बड़े अधिकतर लोगों को रोजगार मिले, ऐसे प्लान के साथ ये आज की अपनी प्रेस वार्ता आई।